Hello viewers, welcome to AP Impact Classes channel, and from today we are going to give you a basic computer course from zero level to advanced level। जी बिल्कुल सही सुना आपने। इस चैनल के ऊपर आपको जो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स देखने को मिलेगा और क्लासेस जो है बहुत सारी नंबर ऑफ क्लासेस यू विल गेट ऑन दिस चैनल। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपने एडवांस लेवल तक जाना है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, बेसिक्स भी नहीं पता है कंप्यूटर के, तो हम इस चैनल पे बेसिक से जो है स्टार्ट करने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के अंदर कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स, कैसे हार्डवेयर्स होते हैं, कैसे वर्क होता है कंप्यूटर के ऊपर, सब चीजें जो है आपको सिखाई जाएंगी। इसलिए अगर आप वीक हो, कमजोर हो कंप्यूटर के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा सरल भाषा के अंदर आपको इस चैनल पे जो है कंप्यूटर सिखाया जाएगा। इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले, कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि कंप्यूटर है क्या। अगर हमें फंडामेंटली से क्लियर नहीं है, अगर हमें फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डियर, बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाता है। इंटरव्यूज होते हैं तो कंप्यूटर्स के अंदर पूछा जाता है। थ्योरी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम जो है करवाने जा रहे हैं आपको कंप्यूटर के बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट है कि कंप्यूटर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, जो इनपुट रिसीव करती है इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस से क्या करती है, इनपुट को रिसीव करती है, इंफॉर्मेशन को, डेटा को रिसीव करती है, उसको अपने मेमोरी के अंदर, फिर ये कंप्यूटर जो है सीपीयू के अंदर स्टोर करता है अपने मेमोरी के अंदर, उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर इज द कंप्यूटर। ओके, एंड उसके अंदर हमने क्या करा, उसके अंदर हम चाहते हैं कि दो नंबर्स को ऐड करना। तो आप क्या करोगे, पहले आप टाइप करोगे 2, उसके बाद आप टाइप करोगे प्लस, फिर उसके बाद आप टाइप करोगे देन 5, देन आप करोगे इक्वल्स, ठीक है। देन 2 + 5 जो है ये क्या है, दीज आर इनपुट्स। ये क्या है आपके पास, इनपुट्स हैं, ठीक है। जो आपका कैलकुलेटर वो क्या कर रहा है, नंबर्स को इन जो आपने अभी आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस दिए हैं यहाँ पे, जैसे प्लस का साइन दे दिया आपने, इक्वल्स का सिंबल दिया है आपने, ये क्या होगा यहाँ पे जाके उस मेमोरी के अंदर स्टोर होगा और कंप्यूटर क्या होगा, उसको प्रोसेस करेगा। कैलकुलेटर उसको फिर प्रोसेस करेगा, उस डेटा को के प्लस करेगा पहले तो, ठीक है। जैसे कि 2 + 5 जो है उसको प्लस करेगा। देन हमने क्या बोला कि इट इज, मतलब सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, इक्वल को जो साइन होगा कि वो किसके इक्वल है, देन वो 7 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी अ डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। वो हमारी आउटपुट होगी और हमें आउटपुट जो है, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमें आउटपुट जो है वो दिखाई देती है, राइट। तो क्या होता है, इनपुट होती है, ठीक है। आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर मैं आपको और एग्जांपल दूंगी। तो फिलहाल के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर्स को बोल देते हो। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी एक जूस बनाने वाले हैं, ठीक है। सपोज वी आर गोइंग टू मेक मैंगो जूस। सो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्या इनपुट्स चाहिए होंगे मैंगो जूस के लिए, मैंगो चाहिए, यू कैन टेक आलमंड्स ऑल्सो, बादाम चाहिए होंगे, ठीक है, शुगर चाहिए होगी इसके लिए, चीनी, और इसके अलावा दूध चाहिए होगा, मिल्क, ठीक है। तो हमने इन सब चीजों को, जो आपका मिक्सर होगा या जूसर कह लो, उसके अंदर हम इन सब चीजों को जग के अंदर क्या डाल देंगे, ठीक है। ये सारा क्या होगा, इनपुट। अब वो जग क्या कर रहा है, सबको उसने स्टोर कर लिया। अगर हम अब अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच जब हमने ऑन किया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको भी इंस्ट्रक्शंस देंगे मिक्सी को कि उसका बटन प्रेस करके कि आप अब घूमो, ठीक है। अब वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, जो जूसर होगा वो वर्क करना शुरू कर देगा, प्रोसेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वो प्रोसेस करना शुरू कर दिया, तो हमने यहाँ पे क्या जाना, प्रोसेसेस, ठीक है। इनपुट के जाना पता लग गया कि इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया आपका डेटा, मतलब कि इंफॉर्मेशन। जैसे हमने अभी जूसर के अंदर क्या डाला, जो अभी चीजें डाली हैं जूस बनाने के लिए, वो क्या हो गया, इनपुट। जग के अंदर सारी चीजें स्टोर हो गई हैं। एंड प्रोसेसेस का मतलब है कि अब हमने स्विच
ऑन किया है तो वो सारा का जूस जो है ग्राइंड हो रहा है, जो फ्रूट्स हैं वो सारे ग्राइंड होके जूस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनपुट को हमने क्या दी है, इंस्ट्रक्शंस दी है, मतलब सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, मैश हो रहा है वो, और उसके बाद क्या है, इट इज गिविंग अस अ डिजायर्ड आउटपुट, मतलब वी आर गेटिंग द जूस, ठीक है, इन द डिजायर्ड फॉर्मेट। तो ये हम हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सरल एग्जांपल थी कंप्यूटर के वर्क की, कैसे ये कंप्यूटर काम करता है, उसके वर्किंग मॉडल की। तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट, उसके बाद क्या करता है, वो स्टोर प्रोसेस करता है उस इनपुट को, जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती है, एंड फाइनली हमें मॉनिटर के ऊपर क्या हो जाता है, उसके बारे में नॉलेज हो जाती है मॉनिटर के बारे में, कि मॉनिटर के ऊपर जो है वो आउटपुट, हमें डिजायर्ड आउटपुट जो है वो दे देता है, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट कंप्यूटर, का कंप्यूटर डिवाइस है क्या। ओके, सो वेयर इज नॉट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर है कहाँ पे भी नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आज कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा है। स्कूल्स के अंदर बच्चों को या फिर क्लिनिकल वर्क करने के लिए स्कूल्स के अंदर यूज हो रहा है, बैंक्स के अंदर यूज हो रहा है, दुकानों पे यूज हो रहा है, आपके हाथ में मोबाइल फोन्स पे आप वीडियो देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर, है ना। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स एंड मच मोर, हर एक जगह पे हम कंप्यूटर्स को जो है वो यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर्स का क्या फायदा है भाई, इसने हमारे काम को बहुत ज्यादा इजी कर दिया और फास्ट कर दिया है। पहले हम लोग चिट्ठियां डाला करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, राइट, तो चिट्ठियां बहुत दिन लगाती थी, कई घंटे लगाती थी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, बट आज हमारे जो डियर वंस हैं, जो हमारे प्यारे हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम उनको जो है बड़ी आसानी से वीडियो कॉल करके या फिर कॉल करके जो है हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, चिट्ठियां भेजे बिना, ठीक है। सो ये हमारी लाइफ काफी ज्यादा जो इन कंप्यूटर्स की हेल्प से जो है, मोबाइल फोन की हेल्प की वजह से जो है काफी ज्यादा इजी हो चुकी है। कैलकुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर आल्सो, ठीक है। तो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा टफ होती है, बट कैलकुलेटर की हेल्प से विद इन फ्यू सेकेंड्स हम जो है टफ टफ कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आगे के एज दे आर सच इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लाइफ, वी मस्ट नो व्हाट आर दे एंड हाउ दे फंक्शन, राइट। तो पूरा का पूरा जो आपका ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे जितने कंट्रीज है, हर एक के अंदर जो है ये कंप्यूटर जो है ये यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं भी। सो प्रिंसिपल क्या है इसका, कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या है, हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में, जैसे कि हमने जूसर की एग्जांपल ली थी, फिर से एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे एक डिजिटल कैमरा है। सो शादी ब्याह में जैसे आपकी तो कैमरा के साथ या मोबाइल के साथ आप फोटोज क्लिक करते होंगे, ठीक है ना, वो इनपुट हो गई, और उसके बाद उस डेटा को जैसे आप कंप्यूटराइज्ड मशीन के साथ जो है उसको प्रोसेस कर रहे हो, एंड फाइनली प्रिंटर के साथ हम उसको फोटोज को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। सो यही एक क्या है, कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल मॉडल है। दिस इज द मॉडल ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडल है क्या, ठीक है, कंप्यूटर का मॉडल क्या है, क्या प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर कंप्यूटर काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद वो इनपुट जो है प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या होता है, आउटपुट जो है हमें वो मिलती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, डिजिटल कैमरा है, उसके अंदर जो है फोटो क्लिक की गई, राइट, फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, प्रोसेस हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है वो आउटपुट है हमारे सामने, यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि प्रिंटर के साथ जो है फोटो बाहर प्रिंट होके आ गई, जो हमें हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आउटपुट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सो द प्रोसेसेस दैट कैन बी अप्लाई टू डेटा आर ऑफ टू टाइप्स। प्रोसेसेस जो हम कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे कैलकुलेटर एग्जांपल ली थी हम लोगों ने, उसके अंदर दो नंबर्स को ऐड किया था। जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर डिफरेंशिएट करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है। हम उनको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो होते हैं जिसके अंदर जो है कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट जैसे हो गया आपका, क्यूब रूट हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि कंपैरिजन, इसके अंदर क्या आ जाता है, कंपैरिजन ऑपरेशंस जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ऑपोजिट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए लॉजिकल ऑपरेशंस। इसको समझाना आपको जरूरी था, बिकॉज नेक्स्ट हम जो स्लाइड आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी ये जो ऑपरेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, दीज आर द प्रोसेसेस जो हम जो डेटा लेते हैं उसके ऊपर जो है अप्लाई किया जाता है, राइट।
नेक्स्ट इज अवर डेटा है क्या। हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेटा एक्चुअली में है क्या। सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि डेटा एक्चुअली होता क्या है। सो डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर जो आप वीडियो देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो डेटा। फोटोज आपके गैलरी के अंदर स्टोर हैं, वो भी एक डेटा है, ठीक है। आपने व्हाट्सएप पे कोई पीडीएफ सेंड की है अपने दोस्त को, पीडीएफ जो है वो भी एक डेटा है, पीपीटी एक डेटा है। मतलब किसी भी तरह की कोई फाइल वो क्या हो जाएगी, डेटा हो जाएगी। डॉक्यूमेंट किसी तरीके का, किसी तरह की ऑडियो क्लिप जो है वो भी एक हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, राइट। सो डेटा इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और स्टोर्ड बाय अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर डेटा क्या है, वो इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेसिंग करता है या फिर उसको अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है। कुछ भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, कोई फोटो, कोई ऑडियो क्लिप, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, किसी भी तरह का डेटा जो है वो हो सकता है, ठीक है। सो कंप्यूटर डेटा may be processed by the computer's CPU and is stored in files and folders on the computer's hard disk, ठीक है। तो आपके जैसे मोबाइल के अंदर भी मेमोरी होती है, अगर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है तो आप मेमोरी कार्ड ले लेते हो, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर है वो अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है वहां पे उसको स्टोर करके रखता है, राइट। नाउ corresponding figure for an actual computer look something like this। so जो आपका कंप्यूटर होगा वो किस तरीके से काम करता है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सो ये आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। सो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपके क्या आ जाएंगी, इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी। सो इनपुट क्या हो गया, आपका डेटा हो गया, है ना। सो इनपुट क्या हो गया, डेटा हो गया। जैसे अभी मैं अपना माउस यूज करके, यू कैन सी अ कर्सर एंड आई एम मेकिंग अ लाइन हियर, मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई एम गिविंग इनपुट, मैं इनपुट दे रही हूँ कंप्यूटर को, जो आपको आउटपुट के रूप में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो जो टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है, दिस इज आउटपुट, जो हमारी स्क्रीन मोबाइल के कंप्यूटर के हमें दिखा रही है, तो ये क्या है, आउटपुट है। चलिए, सो इनपुट जो डेटा हमने दिया है, अब उसके साथ क्या होता है भाई। सो देखिए, इनपुट हमने दी, वो मेन मेमोरी जो होती है उसके अंदर स्टोर होती है। सो ये आपका मेमोरी यूनिट आ गया, ठीक है। मेमोरी यूनिट आ गया, मेमोरी यूनिट के अंदर मेन मेमोरी आ गई आपकी, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका आ गया एक्सिलरी स्टोरेज आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर डेटा जो है एक्सचेंज होता रहता है मेन मेमोरी एक्सिलरी स्टोरेज के अंदर। ये मेमोरी यूनिट हो गया आपका, ओके। उसके अलावा आप देखोगे कि मैं इनपुट का काम क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस से अटैच होती हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनकी हेल्प से हम इनपुट देते हैं, ठीक है। वो इनपुट जाके स्टोर होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है। सो अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो क्या क्या हो जाता है, यू कैन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर क्या आ जाता है, कंट्रोल यूनिट आ जाता है इसके अंदर आ जाता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है, और इसके अलावा मेन मेमोरी जो होती है वो आ जाती है, ठीक है। ये मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना इसका काम होता है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हम पीछे पढ़ के आए हैं, अरिथमेटिक था सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, लाइक। लॉजिकल यूनिट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेशंस आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, इसको प्रोसेसिंग होने के बाद जो मॉनिटर के ऊपर हमें प्रिंटर के द्वारा हमें जो आउटपुट मिलती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो जो है आउटपुट कहलाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं। इनपुट यूनिट, जो डिवाइसेस हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आपका, उसको हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं, ठीक है। माउस जैसे अभी हम मूविंग माय माउस, एक कर्सर आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, जैसे हम क्लिक करती हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये क्या है, मैं इनपुट मैंने अपने कीबोर्ड की हेल्प से जो कर्सर है लैपटॉप का उससे दे रही हूँ, तो आपको जो है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाई दे रही है, एक लाइन ड्रॉ करी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, वो हम यूज करते हैं डेटा को इनपुट देने के लिए, और इनपुट डेटा देने के लिए, और इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए कंप्यूटर को, ताकि उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो काम करे, ठीक है। वो हो जाता है आपका इनपुट यूनिट,
राइट। नेक्स्ट आउटपुट यूनिट, तो ये आपका प्रिंटर आ गया, जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट आ गया, आपका मॉनिटर आ गया। ये यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूजर को एक ठीक फॉर्म में, मतलब आपको समझ में आएगी। ये ना हो कि वहां पे 1 2 3 4 लिखा आ गया और मैं आपको बोल रही हूँ कि समझो, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। तो क्या होता है, कंप्यूटर आपको वही लैंग्वेज बताता है जो आप समझना चाहते हो। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की जो लैंग्वेज है, अल्फाबेट्स जैसे हमें नजर में आ रहे हैं, या हिंदी आप समझते हो तो हिंदी में, अगर आपने जैसे मोबाइल का कीबोर्ड होता है उसको आपने हिंदी में लिखा होता है, कई पंजाबी में लिख लेते हैं उसको, है ना। तो जिस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन रिसीव करना और देना अच्छा लगता है ना, आप अच्छा फील करते हो तो आप देते हो। तो वो आपकी यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल हो रही है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज द आउटपुट। ठीक है, एंड जो आपका स्क्रीन है वो क्या हो जाएगा, मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप का या कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, वो हमें आउटपुट जैसे देता है। ठीक है, प्रिंटर हमें आउटपुट देता है। स्पीकर्स होते हैं, उससे आवाज निकलती है, तो वो भी क्या आ जाती है कि आउटपुट यूनिट आ जाती है, राइट। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट मैंने आपको जैसे बताया था कि कंट्रोल यूनिट सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं कंप्यूटर के, उसको कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी। ठीक है, तो सबको कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का। दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जहाँ पे सारे के सारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं इसके अंदर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेमोरी। सो मेमोरी आपको समझ में आ ही गया, स्टोरेज। सो जितना भी डेटा इनपुट होता है, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, डेटा सारा का सारा इसके अंदर प्रोसेस होने के बाद या पहले इसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। दो तरह की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के अंदर होती है, सेकेंडरी मेमोरी हम बाहर से, अगर कुछ हमारी मेमोरी कम पड़ रही है कंप्यूटर के अंदर वाली, तो हम बाहर से कोई मेमोरी खरीद के, है ना, तो हार्ड ड्राइव कोई खरीद के जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। जैसे आप एक यूज करते हो अपने मोबाइल के अंदर, विद इन मोबाइल भी मेमोरी होती है मोबाइल की अपनी। बट जैसे आपका बहुत ज्यादा डेटा हो रहा है, तो आप स्टोर करने के लिए क्या करोगे, कोई एसडी कार्ड ले लोगे और एसडी कार्ड को अपने मोबाइल में डाल के वो क्या आपका हो जाएगा, वो आपका सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। इन सबको मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोल देते हैं सीपीयू। ठीक है, सो कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हम उसको देख सकते हैं। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोला कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है। सो हार्डवेयर क्या होता है, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि आप माउस को टच कर सकते हो, मॉनिटर को टच कर सकते हो, प्रिंटर को टच कर सकते हो, स्पीकर्स को टच कर सकते हो, जॉयस्टिक को टच कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर हो जाएंगे। बट विद इन द कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शंस जैसे हैं, मैंने कर्सर को बोला मूव करो, तो कैन यू टच कर्सर, कर्सर को टच कर सकते हो आप? नो, यू कांट। ठीक है, तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर जो है काम करता है, इस हार्डवेयर को यूज करके वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। हम उनको देख नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते हम उनको, उन इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, हमें पता है कि मैंने जैसे क्लिक किया, मैं इसको क्लिक अपने माउस से कह रही हूँ इस कर्सर को के राइट हियर ए, है ना, तो इसने ए जो है इस तरीके से, जैसे जैसे मैं मूव कर रही थी कर्सर को, उस तरीके से ही इसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और ए को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हम इसको इंस्ट्रक्शंस को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते कि पीछे क्या हो रहा है ना, बैकएंड पे। तो इसको हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर कह देते हैं। सो दोनों ही बहुत जरूरी है, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के क्या काम है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के क्या काम है। ठीक है, दोनों ही जो है कंप्यूटर के काम के लिए जरूरी है, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। इसके बारे में हम और ज्यादा आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जानो कि हार्डवेयर होता क्या है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। या नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज करने के क्या फायदे हैं भाई, ये हमारा टाइम काफी ज्यादा जो है बचाता है, हमें इजी कर देता है हमारे काम को। हम कभी भी थकते नहीं है, बोर नहीं होते। मल्टीपल टास्क जो होता है ये कर देता है। ठीक है, और एक ही काम को बार बार जैसे हम खुद ही करते हैं, थक जाते हैं, बट कंप्यूटर नेवर फील टायर्ड। सेम काम जो है काफी अच्छे तरीके से, अच्छी एक्यूरेसी के साथ करता है। जैसे आप एटीएम में मशीन में जाते हो, बार बार लोग वहां से पैसे निकलवा रहे हैं, हाँ तो टेक्निकल कोई फॉल्ट आ सकता है, बट वो एक दिन में कितने लोग वहां जाके अपने पैसे जो है विदड्रॉ करवाते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है, कभी भी कंप्यूटर थकता नहीं है, बोर नहीं होता अपना काम करके। एंड और ये काम है कि भी हमारा काम बहुत ज्यादा इसने इजी कर दिया है।
कैलकुलेटर यूज करके जो कैलकुलेशंस थी काफी टफ कैलकुलेशंस, जिसको काफी टाइम लग सकता था, बट इस कैलकुलेटर को यूज करने के बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन इजीली कर ली। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। स्पीड काफी अच्छी होती है, एक्यूरेसी होती है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। हाँ जी, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब चैनल तो सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर के क्या डिसएडवांटेज हैं। कंप्यूटर की अपनी कोई इंटेलिजेंसी नहीं है, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करता है, इसको नहीं पता क्या बुरा है क्या सही है इसके लिए, ठीक है, या हमारे लिए क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो इसके अंदर आप गलत चीजें भी देख सकते हो, अच्छी चीजें भी देख सकते हो, जो आपको आपकी नॉलेज एनहेंस करेगा। आप गाने भी देख सकते हो दिस टाइम, बट इस टाइम आप कंप्यूटर से रिलेटेड एक वीडियो देख रहे हो, है ना। सो बहुत मेक डिफरेंस, फर्क है इन दोनों चीजों में, एक अच्छी चीजें देखनी और बुरी चीजें देखनी, ठीक है। वैसे कंप्यूटर्स मतलब इन लैपटॉप्स को, मोबाइल्स को बिल्कुल नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। इट हैज नो इंटेलिजेंसी ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। जैसे कि हमारे अंदर अपनी इंटेलिजेंसी है, ठीक है। हम खुद अपने डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग, मन करता है तो करते हैं, नहीं आया तो नहीं करते हैं, भूख लगती है हमें, प्यास लगती है, बट कंप्यूटर को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जैसे है, तो इसको भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं काम करने के लिए, कंप्यूटर्स को भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कोई फाइल हमने बनाई बट सेव नहीं की है, और अचानक से लाइट चली जाती है, तो क्या होगा, सारा सारा डेटा जो होगा वो चला जाएगा लाइट के साथ ही, और वो हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। दिस इज अ ड्रॉबैक। तो इसलिए जब भी कोई आप फाइल बनाओ तो उसको सेव जरूर कर लो लाइट जाने से पहले, ठीक है। साथ ही साथ आपको उस फाइल जो है वो सेव करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बूटिंग। सो बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं बूटिंग। बूटिंग जो है इसको दो स्टेप्स में करते हैं, जैसे कि स्विचिंग ऑन पावर सप्लाई, पहले हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ठीक है। आपको पता है कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी होती है, वो क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कीपिंग ऑल एप्लीकेशंस इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन केस नीडेड बाय द यूजर। तो जिस तरीके से हम चाहते हैं अपने फाइल्स को, जहां वो पड़ी हुई हैं उसको देखने के लिए, या सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हम काम करना चाहते हैं उनको रेडी करने के लिए, सारा सारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब बूटिंग हो रही होती है उनको रेडी करता है, ठीक है। तो जैसे आप पावर सप्लाई ऑन किया आपने, सीपीयू होता है उसके ऊपर स्टार्ट बटन होता है, उसको करते हो, आवाज भी आती है कंप्यूटर से, बहुत सारे वर्डिंग्स लिखी हुई आती हैं कंप्यूटर के ऊपर भी, ठीक है। फिर होता है कि प्रेस एंटर टू स्टार्ट ए कंप्यूटर नाउ। तो आप वहाँ पे प्रेस एंटर करते हो, यहाँ क्या लिखा होता है कि प्रेस एनी की और एंटर की, है ना, टू स्टार्ट कंप्यूटर। तो वो सारी सारी जो प्रोसेस हुआ है वो बूटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन विद द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब भी कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं हम लोग, और सबसे पहले जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस चलती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसको हम बायोस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोस की फुल फॉर्म आपको जाननी बहुत जरूरी है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हम उसको कहते हैं। ये एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्या होता है कि मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली हार्ड स्टोर रहता है, सेव रहता है। कई बार आपने सुना होगा विंडोज करप्ट हो गई है अभी, ठीक है, कंप्यूटर चल नहीं रहा है ना, तो बूट नहीं हो पाता है, तो दोबारा से विंडोज मतलब दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपनी डिवाइस के अंदर, फिर वो काम कर पाता है, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर आपने अगर स्टोर कर रखी है कोई विंडोज या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स हो गया, या फिर विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 जैसे है ना, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो कंप्यूटर जो है वो मतलब हार्डवेयर काम करेंगे। अगर उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग डिवाइस ही नहीं है, जैसे आपका मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड होता है वो, या आईफोन है ना, तो उनके अपने अपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी हेल्प से वो काम करते हैं, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल भी आपका जो मोबाइल फोन है वो काम नहीं करेगा, या कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ कंप्यूटर और एनी मोबाइल, राइट। सो दिस इज फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। सो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर आल्सो विद योर फ्रेंड्स हु नीड रियली कंप्यूटर क्लासेस। आगे आने वाले क्लासेस के अंदर और भी ज्यादा हम लोग जो हैं
करेंगे एक्सटेंड क्लासेस को और ज़्यादा डीपली जो है कोशिश करेंगे हम आपके पास कॉन्सेप्ट्स जो हैं लेके आएँ। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। लाइक एंड कमेंट आल्सो कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी है। फीडबैक भी अपना ज़रूर दीजिएगा सो दैट कि हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। We'll see you in the next class. Till then, take care and bye bye.